सभी लोग ताली मारे तू भैया मार तो है ऊंचे नीचे जो ओ भाई तेरे मार तो भैया मार तो है ऊंचे नीचे मत मारे जय हो हरे तमु सेवा में ठाड़े और मई धन मैया चले हर जसाए स्वापुर में दाने नकुल सहदेवा पांच पंड मूठने वाले अरे दोनों भीमो नकुल हरियो पांच पंड मूठने वाले अरे दोनों भीमो सहदेवा धनी मैया तनकार सताए स्वापुर में दाने वारे और खेले है लांगुरिया धमनु में खेले लांगुरिया धमनु में खेलना Yeah.
और जय जगदम्बा है रही और है रही जय जयकार हो तेरा हो तेरा हो वैष्णो मैया के कमलों में उज्ज्वल वो खेल है लहमुनिया कमल में खेल है लहमुनिया खेल है लहमुनिया कमल में खेल है लहमुनिया वो वैष्णो करोली हो केला मैया के कमलों में उज्ज्वल खेल है लहमुनिया हो केला मैया के कमलों बहुत ही सुंदर आनंद आ गया। मैया की भेंट और भोले बाबा की जो कथा और हमारे धर्म भैया ने बहुत ही सुंदर भाव से हमारी माताओं ने जिस तरह से अजय दुर्गे मैया का जो स्वरूप देखा माने ये विचित्र लीला है प्रभु की, आप समझ सकते हैं। उस माता को जिस तरह की शक्ति का हमारे आवास हुआ, धन्य है। हमारी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ये आज शक्ति है और समझो कि भगवती साक्षात विराजमान है, क्यों नहीं। माताओं की तो प्रिय है वो और हमारी भी प्रिय है, आप समझ लो। आज शक्ति विराजमान है। हाँ, आनंद आ गया। आनंद की अनुभूति जब भी होती है जब परमात्मा की कृपा होती है, और परमात्मा की कृपा जब होती है जब आपका समर्पित भाव परमात्मा को प्राप्त होता है। ठीक है, अगला मंगलवार बड़ा मंगलवार बुरा मंगलवार आएगा। अगला मंगलवार बड़ा मंगलवार है, बुरा मंगलवार है। ठीक है, बुरा मंगलवार है, विशेष मंगलवार रहता है। अगला मंगलवार जो पड़ने वाला है भाद्र मास के अंतिम मास की समाप्ति में जो मंगलवार आता है वो बुरा मंगलवार कहलाता है। ठीक है, आपको सभी को ज्ञात है। और कल जो है हमारे आप सभी के महाराज गणेश भगवान का कल स्थापना दिवस है। मैंने पूरे भारत देश में, हमारे भारत देश की तो बात क्या करूं, विदेशों में भी ये महापर्व मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। इनके लिए हम कहते हैं विद्याधीशम, इनका श्लोक है ये, विद्याधीशम श्री गणनाथम मूषकयानम गौरी कन्यम वंदे देवम सिंदूर वदनम मंगल रूपम भक्तो दीनम। भक्तों पर दया करने वाले गौरी के नंदन भगवान गणेश को हम नमन करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। बोलो गजानन भगवान की जय। कल भी यहाँ चूंकि प्रतिष्ठापना है, मैंने पुजारी से विचार विमर्श किया था। प्रातः काल भद्रा है, भद्रा प्रातः काल, और 11:40 से 12:50 तक स्थापना का महापर्व है। कल जो है ना 11:40 सुबह के 11:40 से 12:50 तक भगवान गणेश की प्रतिष्ठापना। बाकी सुबह भद्रा है, शायद भाद्रा में स्थापना नहीं की जा सकती। मैं आपको सभी को बता रहा हूं, आप अगर बाबा के आश्रम से जुड़े हैं तो आपको जो नॉलेज होना चाहिए। कल बाबा आपको गणेश बप्पा का महाउत्सव और स्थापना करना घर के अंदर भी, तो 11:40 के बाद ही करें। ठीक है, हाँ 11:40 के बाद ही करें। और ये महापर्व मैं कहीं पढ़ रहा था 58 साल या 38 वर्ष महायोग बुधवार को, क्योंकि बुधवार भगवान गणेश का दिन भी है। बुधवार भगवान गणेश का दिन भी है। हमारे पूजनी महाराज बैठे कथा सुनते ही रहते हैं। आपको हम प्रार्थना करेंगे। अभी चूंकि भजन हो गया, अभी हमारा एक भैया और बैठा हुआ है, वो भी कुछ भजन कहेगा और कथा भी कहना है। ठीक है, अभी कथा महाराज चल रही है, कथा चल रही है इस समय सेतु तीर्थ, और आपका सेतु तीर्थ इस समय बालाजी धाम मान लो, माने जिस तीर्थ में इस समय बैठी है, तो ये राम सेतु तीर्थ से कम नहीं है आपका।
नौ निधि, वही तीर्थ पक्का होगा। जहाँ थी चंगा तो कटौती में गंगा। महाराज बात चल रही थी इसी प्रकार जो सायकाल में भी अतिथियों की उनकी इच्छा के अनुसार सत्कार नहीं करते हैं, उन सबके उन कर्मों के त्यागने से होने वाले समस्त पाप धनुषकोटि में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। और धनुषकोटि रामेश्वर धाम में कहां पर है? रामेश्वर। अब रामेश्वर धाम कौन पहुंच पाएगा? बड़ा लंबा सफर है। आप बाबा के इसी स्थान को रामेश्वर धाम मानो। जो कथा में बताया गया है, सच्चे मन से अगर आप कथा पर विश्वास करते हैं और कथा के अनुरूप अपने जीवन को निर्वाहन करते हैं तो निश्चित आपका कल्याण तय है। देखिए, कल्याण कब होता है? जब हम भेदभाव छोड़ देते हैं, निंदा पर निंदा, बुराई, अच्छे बुरे का अबोध ज्ञान ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हम अच्छे हैं, वो बुरे हैं, नहीं माना। अर्थात जो मनुष्य मध्यकाल में सन्यासियों को भिक्षा नहीं देते, आप तीर्थ में आए, मध्यकाल में सन्यासी को भिक्षा नहीं देते हैं। जो कुसत्य बुद्धि वाले विप्र अपने पढ़े हुए तीनों वेदों को भूल जाते हैं। ब्राह्मण यदि तीनों वेदों को भूल जाए, विप्र अपने पढ़े हुए तीनों वेदों को भूल जाते हैं अथवा वेद और वेदांगों का अध्ययन नहीं करते, प्रत्येक वर्ष में माता पिता का श्राद्ध नहीं करते तथा जो लोभवश महालय श्राद्ध, नित्य श्राद्ध, अष्टका श्राद्ध और अन्य नैमित्तिक श्राद्धों से भी चुराते हैं और उनके भी पातक धनुषकोटि में नहाने से दूर हो जाते हैं। आपने भूलवश कुछ नहीं किया, ऐसा मान लो। चलो आप बालाजी धाम आ गए, किसी भी धाम पहुंच गए, आप यहाँ पर अपने पितरों के श्राद्ध हेतु अगर यहाँ पर जो भी याचना लेके आए, अपना भाव लेके आए, आप श्रद्धा पूर्वक आस्था पूर्वक यदि अपने पितरों के कल्याण के लिए आप यहाँ पर जो भी दान पुण्य करते हैं तो समझ लो कि आपको उसका लाभ प्राप्त यहीं से हो जाएगा। इसी स्थान से तय अर्थ सिद्ध नवनिधि के दाता असवरदीन जानकी। आप राम सेतु में भी जाओ, रामेश्वर धाम में भी जाए, लेकिन रामेश्वर धाम में जाकर भी आप आस्था नहीं रखते तो जाना न जाना कोई मतलब का नहीं। बालाजी धाम में आए, आस्था नहीं है, हम कमी निकालने के लिए बैठे हैं। उसने कैसे किया? वो वहां क्यों खड़ा था? उसको वहां खड़ा होना था, उसको यहाँ नहीं बैठना था। उसने ये बात क्यों कही? हम केवल तर्क उत्तर करने आते। अगर सच्चे भाव से आ जाए तो हमारा कल्याण तय। अगर भगवान की कथा को उल्टी सीधी भी पक्के मन से सुन लो तो कल्याण तय। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी। ये पूरा संसार सीताराम में है। संसार का स्वभाव कैसा है? सिया राम में। कैसा महाराज? सिया राम में सब जग जानी। आप पूरे संसार को सीताराम ही मानो। आप भेद लाओगे, भाई ये ढोलक वाला कैसा, ये हारमोनियम वाला कैसा, आप कैसे बैठे हैं? भेद नहीं होना चाहिए। भक्ति में भेद नहीं, भक्ति में सेंध भी नहीं। आपको घर बैठे सत्संग मिलाए, 23 वर्ष से घर बैठे सत्संग आपकी चौपार पर, आपकी चौपट पर, आपके आंगन में आ गया। घर बैठे आप अपने जीवन को, अपने भाग्य को सराहो, नहीं तो सत्संग नहीं मिलता है, जीव भटक जाता है। बरेटावासी, क्षेत्रवासी आपके घर सत्संग चल के आ गया, मैंने सत्य का संग, मैंने ईश्वर चल के आ गया।
दाएं बाएं भाग रहे हैं। महाराज अभी कोई वैसी बात हो तो हम घंटों तक पंचायत में लगा दें, जाकी खिंचाई, जाकी बुराई, 3 पहाड़ बता देते हैं, लेकिन भगवान की कथा में हम 3 घंटे नहीं निकाल सकते ढंग से बैठ के। भैया आप कहाँ चल रहे हो? बैठे एक मेरी तरफ भी रहो आप, आराम से, ठीक है। अर्थात मेरा अनुरोध है 3 घंटे हम कथा में नहीं निकाल सकते। हम जहां इनसे कुछ लेने आते इनको देने नहीं, ठीक है। बात चल रही थी महाराज, धनुष कोटि में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते, अर्थात लोभ बस कोई दुराचारी रहा हो अथवा उत्तम आचरण वाला हो, कोई दुराचारी हो एवं उत्तम आचरण वाला यदि धनुष कोटि में तीर्थ का सेवन करता है तो उसके संसार बंधन का नाश और पूर्व जन्म का अभाव हो जाता है। उसके पूरे संसार के पाप और पूर्व जन्म का जो हमारा जन्म होता है वो भी रुक जाता है। कब हम पक्के मन से काम करेंगे, टेम्परेरी नहीं, आकस्मिक नहीं, वो गड़बड़ होता है। आज मंगलवार का दिन है तो मंगलवार का दिन आज हमने बालाजी को 8 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे, 12 घंटे, 1 घंटा 10 मिनट जो दे दिया दे दिया। उसमें अभी किंतु परंतु के लिए कोई गुंजाइश नहीं। अब तुम्हारे जो भगत जी कथा कह रहे हैं, यहाँ से उठने के बाद ये यहाँ से निंदा करें बाहर निकल के किसी की भी XYZ की, तो किस मतलब के भगत जी तुम, किस मतलब की तुम्हारी कथा, क्योंकि तुम निंदनीय हो और निंदनीय मनुष्य को भगवान बिल्कुल भी सहन नहीं करता। मैंने जो सुनता हूँ कथा के बाद में जहाँ चुप वातावरण बनाया जाता है कि ये कहती थी ऐसा, भाई कथा क्या है? आप कथा सुनने आए हो कि यह कथा में कमी निकालने आए हो? अगर कथा अच्छी नहीं लग रही तो आप अपने संसार में रहो भाई। और कथा वास्तव में सुनने आए हो तो कथा तो कल्याण के लिए, तुम डॉक्टर के पास आए हो अपना इलाज कराने आए हो कि डॉक्टर का इलाज करने आए हो? जी तो डॉक्टर कहेगा वैसे इलाज होगा ना महाराज। डॉक्टर जो दवा आपको जिस तरह से लिखेगा उपचार करेगा वैसे ही चलना होगा। अगर वैसे नहीं चले तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं भाई, आप गुरु के पास जाते हैं, किसी महापुरुष के पास जाते हैं तो लेने आते हैं, उसको देने नहीं आते। आप शांत होकर सच्चे मन से, श्रद्धा से जो धर्म का मार्ग बताया जाता है उस पर चल के देते। काला करने भाग्य मिथ्या दोष लगा, बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न मिलिए कोई, और जो दिल खोजे आप मुझसे बुरा रखो। हम संसार को बुरा भला कहने वाले कौन हो? संसार परमात्मा का है, संसार के मालिक भगवान है, हम तो किराएदार हैं, मुसाफिर हैं। हम तो क्षणिक समय के लिए इस मृत्यु लोक में आए हैं। अपना कर्म कर्तव्य करके, अपना अभिनय करके हमको इस संसार से जाना होगा। हम स्थायी नहीं है, अस्थायी है, टेम्परेरी है। कुछ समय के लिए आपके बीच में बैठ के हम आपके नातेदार, रिश्तेदार, भैया, बंधु, सगे संबंधी, बहन, बेटी, नाती, पोते, पूरे भैया कहाँ गए? पूरे भैया चले गए। ये बंधन नहीं होना चाहिए। अब नाती पोते के चक्कर में पड़ोगी। अभी मैं और किसी से कहता हूँ तो बुरा मान जाते हैं, तो भूरे भैया सीधा आदमी है इसलिए भूरे भैया से कह लेते। बड़ी मुश्किल है महाराज। अगर मैं आपसे इशारा करके कहूं तो जी कह देते कि भाई मेरी तरफ करके कह दिया। अब मैं अपने हाथ पैर यूं कर लूं कि आंखें बंद कर लूं, क्या करूंगा? अरे महाराज, अब मेरे हाथ पैर भगवान ने दिए हैं,
तो उठाने के लिए, चलाने के लिए, राम राम सीताराम कहने के लिए, भाई किसी काम के लिए तो परमात्मा ने हाथ में दिए हैं ना भाई, अच्छे कर्म करने के लिए तो दिए हैं नहीं। तो मेरा आपसे यही तो अनुरोध है, यही तो विनती है महाराज, कोई दुराचारी ना हो अथवा उत्तम आचरण वाला हो, यदि वो धनुषकोटि तीर्थ में सेवन करता है तो उसके संसार बंधन का नाश और पुनर्जन्म का आवास हो जाता है। जो संसार समुद्र से पार होना चाहता हो, जो संसार समुद्र से पार होना चाहता हो, उसे शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी के धनुषकोटि में जाना चाहिए। उसे शीघ्र ही रामचंद्र जी के धनुषकोटि में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। बालाजी सरकार जाए, राम की धनुषकोटि में नहीं है। बालाजी सरकार जाए, भगवान राम की धनुषकोटि में भाई भक्त के बन से। हे मुनीश्वरों, तब सूत जी ने कहा तुम भी भक्ति की सिद्धि के लिए श्री रामचंद्र जी की धनुषकोटि के लिए जाओ। अगर तुमको सिद्धि भक्ति चाहिए तो फिर रामेश्वर चले जाओ। बल्लू भैया रामेश्वर, बल्लू दुकान छोड़ना पड़ेगी। बल्लू भैया वो पेड़ा कहाँ है तुम्हारी? बालाजी सरकार की है। डॉक्टर साहब, धनुषकोटि रामेश्वर जाने के लिए हमको घर परिवार सब छोड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते हो कि भैया उठती बैठती ढालते रहो, माता बैठती उठती, चल जाएगा काम, चल जाएगा। हाँ तो उठती बैठती कर लो, अरे कर दो लोग। बाकी लिए तो मेरे ढोलक वाले भैया बहुत कर रही पड़ेगी, सोमवार की रात ही रुकना पड़ेगा, तब ये बात बनेगी। सच्चे दरबार की अर्थात महाराज, तब वशिष्ठ जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमसे मैंने सेतु तीर्थ के उत्तम महात्म का वर्णन किया, जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस पवित्र महात्म को पढ़ता है अथवा सुनता है एवं सुनाता है, एवं अग्नि ओष्टम आदि यज्ञों का पूर्ण फल पाता है। जो इसका 2 बार पाठ या श्रवण कराता है, वो श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर भगवान शिव के समीप जाता है। अब देखिए, राम सेतु चल के आपके घर आ गया। आपने भाद्र मास में शुक्ल पक्ष में आज तीजा के दिन आपने बढ़िया कथा सुन ली। अब इससे बढ़िया तीर्थ आपको कहां चाहिए? आप आयोजन प्रयोजन करते तो भी ये व्यवस्था नहीं हो पाती। आपकी अठन्नी चवन्नी 10 पैसा लगे नहीं और राम कथा सुनने मिल गई, आपको सम्मान मिला, आपका आतिथ्य स्वीकार किया, बैठने के लिए व्यवस्था, सुंदर पंखे लगे, इससे बढ़िया व्यवस्था कहां? अगर हम आपके घर इतने को लेके पहुंच जाएंगे तो आपको पंडाल लगानी पड़ेगी। पंडाल दरवाजे पे लगाओगे तो गर्मी लगेगी, और घर आजकल इतने बड़े किसी के है नहीं कि सबको बिठा लोगे। घर में बिठा लोगे तो पानी पिलाओगे, आजकल तो कैंट का पानी आता है महाराज, मुश्किल से 1 बाल्टी रखते हैं घर में। काय भैया, अब आप 20 गिलास लाना है तो कहां से लाओगे? अगर तुम कैंट का पानी पियोगे और सबको ठर्रा पिलाओगे तो वहां में तो फिर गड़बड़ होगी। इसलिए यहाँ से बढ़िया व्यवस्था कहाँ हो सके? इतनी सुंदर फूल बगिया, कितनी प्रकृति सृष्टि का हमारा हरा भरा श्रृंगार है। माने जहां नजर फेंको भाई आनंद की छटा, आनंद की घटा टिकी हुई है। कितना आनंद की अनुभूति कर पाते। आप निर्भय होके बैठिए। भैया बल्लू भैया, तू घर में बुलाता ना तो तुझे डर लगा रहता कि अपने घर वाले भगत जी से कुछ बोल न दे, कोई रिश्तेदार कहीं कुछ कर न दे घर में। अब मैं कैसे करूं? ध्यान निर्भय होकर बैठे। बोले बालाजी जाने अपने आप, आवाज उठाने में अटकी होगी तो चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। बालाजी जाने तो देखो, इससे बढ़िया व्यवस्था, इससे बढ़िया व्यवस्था क्या हो? गोपाल भैया, अगर तू भोले के मंदिर पर ले चलेगा तो चिंता बनी रहेगी तुझे। नहीं,
इतनी सुंदर व्यवस्था परमात्मा ने आपको चिपड़ फाड़ के दी। आप धन्य हो। आपने ऐसे कौन से सत्कर्म धर्म कर्म, आपने कौन सा पुण्य कर्म किया है कि स्वयं परमात्मा यहाँ आने के लिए ललायत हो गए और प्रकट होकर आपका कल्याण कर दिया, आपके क्षेत्र का, आपकी सात सात के ऊपर कर दिया। जब तक चांद सितारे रहेंगे, जब तक ये मंदिर के तंबूरे रहेंगे, ये अमिट है, अमिट है, अजय है, अमर है, अमिट है, ये कभी अच्छे नहीं हो सकते। भारत आप समझो परमात्मा ने क्या लीला रची, यह प्रकट हुई है। देखो मंदिर बनना, हनुमान जी की पद स्थापना करना अलग चीज है, लेकिन यहाँ स्वयं परमात्मा ने कहा कि मैं आ गया, मेरी मूर्ति रख दो, वो बात अलग अंतर है। ये संत नहीं संता है, और इनकी सुनो, इनकी सुनोगे तो कल्याण होगा। बल्लू भैया अगर शक्कर कम मिलाओगे तो तुम्हारी दुकान चलो चलेगा। तो बल्लू भैया हम भी पेड़ा लेके यहीं से जाया करेंगे पिंटो पार्क से। बल्लू भैया हम सोमवार को, ए भैया बादरा की दुकान के सामने भोग के लिए खड़े रहते हैं, हम तुमको विश्वास दिला देंगे। बादरा को छोड़ के तुम्हारे गेट के सामने खड़े रहेंगे। कब? मैं तो ऐसे ऐसी कर रहा हूँ। अरे सनम कहो जीव मोए जबई, जन्म को दिया गना सो तबही। जीव सब छोड़ के तुम मेरी शरण में आ जा, मैं गारंटी देता हूँ। जैसे एक लवारी गऊ अपने गर्भ से बछड़े को जन्म देती है, और बछड़े को जन्म देने के बाद गऊ के गर्भ से जो बछड़े के शरीर पर गंदगी लटपटी रहती है, धर्म रूपी गऊ अपनी धर्म रूपी जिह्वा से जो बछड़े के अंदर शरीर में जो गंदगी लिपटी रहती है, अपनी जिह्वा से चाट के उसे समाप्त कर देती है। परमात्मा कहते हैं तू मेरी शरण में आ जा, मैं धर्म रूपी इस जिह्वा से तुम्हारी गंदगी को खत्म कर दूंगा। कब? तब मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। जीव है के मानता नहीं, जीव विचलित है, जीव भागता है। अपने बड़े बूढ़ों के आप जी चुराते हो, अपने पुरखों से जी चुराते हो, अपने माता पिता की सेवा से जी चुराते हो। अपने माता पिता की सेवा से जी मत चुराओ, नहीं एक दिन तुम्हारे पास भी बुढ़ापा आ जाएगा, तुम्हारी संतान भी तुमसे जी चुराएगा। ये बुढ़ापा सबको आना है। जब एक बेटा पैदा होता है घर परिवार में, उसके माता पिता कहते हैं कि मुझे जीने का सहारा मिला है। तुझे सूरज कहूं या चंदा, वो एक माता पिता अपने लाडले को किस तरह से कहते हैं, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ये सूरज कहूं या चंदा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज तुम्हारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज तुम्हारा। हर माता पिता हर माता पिता वो क्या कहता है जब बूढ़े की ओर जाता है, महाराज जब मैं बूढ़ा हो जाऊं मेरी उंगली पकड़ के चलना। मैं बूढ़ा हो जाऊं मेरी उंगली पकड़ के चलना। जब मैं बूढ़ा हो जाऊं मेरी उंगली पकड़ के चलना। जब मैं बूढ़ा हो जाऊं मेरी उंगली पकड़ के चलना। तू मिला तो ये मैं समझा, तू मिला तो ये मैं समझा, जीवन का मिला है सहारा, मेरा नाम
जब मैं मेरा हर माता पिता की अपनी संतान से इच्छा होती है, लेकिन युग का इतना बड़ा प्रभाव है कि मैं कई माता पिताओं को परेशानी में देखता हूं। हमारी कई माताएं अपनी सास, अपने ससुर और कई हमारे पुत्र ऐसे भी अपने पिता अपनी माता को साथ लेके आते हैं, और कई ऐसे भी हैं कि उनकी तरफ देखते तक नहीं। मैं आपको सही सही बताता हूं कि माता पिता से बढ़ के कोई संसार में चीज, कोई वस्तु नहीं। जिस माता पिता ने हम जैसे पुत्रों को, आप जैसी पुत्रियों को, आप जैसे पुत्रों को जन्म दिया, आप अपनी जय जयकार बनाइए कि उन्हीं के सत्कर्म के माध्यम से आप अपनी माता के गर्भ में आए थे। अगर आप उनका सत्कर्म धर्म, इच्छा शक्ति अगर परम पवित्र न होती, तो आप जैसी पुत्री और आप जैसे पुत्र उनको प्राप्त हो। इसलिए माता पिता को कोटि कोटि नमन करो, प्रणाम करो, साष्टांग दंडवत करो। अगर वो संसार छोड़ के भी चले गए हैं, हर पल उनको याद। आजकल तो अभिनेताओं की फोटो लगी रहती है घर में, हीरो हीरोइन की। आप अपने माता पिता की फोटो, अपने गुरु की फोटो, अपने पुण्य माता पिता की फोटो लगाइए उस स्थान पर, और अपने सदगुरु की फोटो, महापुरुषों की फोटो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो, समझ में आता है। अपने राज्य की फोटो, अपनी भारत माता की फोटो, अपनी संसद, अपने सुप्रीम कोर्ट, इनकी फोटो हमारे घर में होना चाहिए। इससे प्रेरणा मिलती है। आजकल तो भाई बच्चों के घर में आप देखेंगे हीरो हीरोइन की फोटो लगी रहती है। वो जब जाते हैं कि हम तो आपके फैन है, फैन। मैं कहता हूँ व्हाट इज दिस फैन? ये फैन क्या होगा? एक फैन तो ये है। फैन कौन से हो? समुद्र के फैन हो क्या वायु फैन हो? कौन से फैन हो? हमको यही नहीं पता हम करने क्या है। हम अपने भारत जैसे सनातन धर्म में रहते हैं, और उसके बाद हम कलाकारों की फोटो, हीरो हीरोइन की फोटो अपने घर में टांग देते। अरे अपने घर में अपने माता पिता की तस्वीर लगाओ, उनकी पूजा करो, महापुरुषों की तस्वीर लगाओ। भैया फोटो तो नहीं लगाए, लगाए तो हटा लेना। अपना भारत देश है, अलग ही है। बात चल रही थी महाराज, हे विप्रवरो, इस प्रकार तुमसे मैंने सेतु तीर्थ के उत्तम महात्मा का वर्णन किया, जो मनुष्य एकाग्र चित्त से वो श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर भगवान शिव के समीप जाता, पढ़ता है, सुनता है और सुनाता है, वो भगवान शंकर के पास पहुंचता है। जो 3 बार एकाग्र चित्त से इसका पाठ या श्रवण करता है, वो शिव जी को प्रसन्न करके उनका सारूप्य प्राप्त कर लेता है, भगवान शंकर जैसा ही हो जाता है। जब पेकन तुम देखन हारे, बाबा तुलसी ने लिखा है रामचरितमानस में, जब पेकन तुम देखन हारे, विधि हर समुन चावन हारे, सोई जानत है देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत हो जाए। आपकी कृपा जिस पर हो जाए प्रभु, वो आप जैसा ही हो जाए। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन कोजल है, सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन कोजल है। स्वति राम का नाम को राम को नाम ही अपने राम ही को तल है। मति रामई से, गति रामई से, रति रामई से, रामई को बल है। अरे सबकी न कहे तुलसी के मते इतनो जग जीवन का फल। गति, मति और रति, ये 3 प्रमुख है। जब भगवान की तीनों हैं, तो अपने पास तुम्हारे पास तुम्हारा बचता क्या? अरे सिया राम में सब जग जग करो प्रणाम, जोड़ जुग
सारे संसार को सियारा मानो, किसी से घृणा मत करो, किसी संत से, किसी महापुरुष से घृणा मत करो, किसी माता पिता से, किसी ब्राह्मण से, गौ से, अपने राज से घृणा मत करो, अपने धर्म से घृणा मत करो, अपने सनातन से घृणा मत करो, अपने वेदों से घृणा मत करो, अपने इष्ट अपने गुरु से घृणा मत करो। काकभूषण जी ने गलती की थी महाराज, माता जानकी के स्वरूप पे मोहित हो गए महाराज। आप जानते हो भगवान श्री रघुनाथ जिस समय वनवास का टाइम था, माता जानकी की गोद में, माता जानकी की गोद को तकिया बना के लेटे हुए थे। माता जानकी अपने साड़ी के पल्लू से भगवान को हवा सुना। दुराचारी काकभूषण आ गए, माता जानकी के स्वरूप को देख के मोहित हो गए महाराज, और जाके चोंच मार, पैर में चोंच मार, तलवे में चोंच मार। जब चोंच मारी तो खून बहने लगा महाराज। माता जानकी की गोद में भगवान लेटे हुए थे, जगत के स्वामी, तीनों लोकों के नाथ, जगत जननी माता भगवती सीता के गोद में इस समय विश्राम कर रहे। माता जानकी ने कहा कि मेरे स्वामी इस समय आराम की मुद्रा में है, अगर ये खून बहता है और मैं अभी इसको देखती हूँ तो मेरे स्वामी की निद्रा उड़ जाएगी। माँ भगवती सीता कुछ बोल नहीं रही है। जब गरम गरम खून अधिक बहने लगा, उसने इतनी गहरी चोंच मारी थी कि खून का रक्तपात अधिक बढ़ गया। जब गरम गरम खून भगवान श्री रघुनाथ के शरीर को स्पर्श किया, भगवान रघुनाथ ने देखा कि ये गरम गरम क्या वस्तु है। भगवान उस आराम की मुद्रा से एकदम खड़े हुए देखा तो माता जानकी के चरणों से खून की धार लगी हुई थी, और देखा कि कौआ जिसने उदंडता दी थी अंतर्यामी थे। देख लिया दुष्ट की, ये दुष्ट की काली करतूत है। भगवान ने बाण पीछे छोड़ दिया, महाराज संधान कर दिया। काकभूषण जी तीनों लोकों में घूमते रहे, दुनिया के चक्कर लगाते। जिस आश्रम में जिस संत के पास जाते थे, वो संत कहता था जहां से जाओ तुमने बहुत बड़ा अपराध, जघन्य अपराध किया है, तुम पास में बिठा रहे। कई वर्षों कई युग बीत गए, घूमते रहे महाराज। कथा तो बड़ी होती है, मैं भी बड़े रूप में कथा को ले रहा हूँ। जब नारद जी बोले, नारद जी के चरण शरणागत हुए, नारद जी ने एक ही बात कही थी, काकभूषण जी यो तो तुमने जघन्य अपराध किया है, अब इस अपराध से क्षमा करने वाला तीनों लोकों में भगवान के कोप से, भगवान के क्रोध से कोई बचाने वाला नहीं है। तुमने जहां ये अपराध किया उन्हीं की शरण में जाओ, इस बाण को कोई वापस लेके तुम्हें क्षमा दान दे सके। जब काकभूषण तीनों लोगों का भ्रमण करके लौटे, भगवान उस समय अंतर्यामी बैठे हुए थे, अपने उस ध्यान दे रहे थे, और काकभूषण आगे, भगवान का बाण पीछे आके त्रायमाम त्रायमाम, हे अनाथों के नाथ, मुझे से भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। करुणा निधि, इतने में तो करुणा के सागर थे, इतना बड़ा जघन्य अपराध करने के पश्चात भी क्षमा कर दिया। लेकिन जिस आंख से तुमने ये अपराध किया है, मैं तुम्हें दंड तो दूंगा। उसी समय काकभूषण जी की एक आंख को फोड़ दिया। आप समझो, अपराध क्षमा युक्त नहीं होता है। अगर बड़ा अपराध तो आपको कई जन्मों तक फेरता है। आप अपराध से बचिए। कथा का मातम, कथा का प्रेरणा और कथा का स्रोत, कथा का जो आवाज है, वाणी है, आप अपराधों से कृपया करके बचे रहे। सतपुरुष, महापुरुष, धर्मपुरुष, उनकी शरण में जाके आप उनका आशीर्वाद लेके अपने जीवन को धन्य करें। बड़े भाग मानुष कर पाओ। सब मम प्रिय मम, सब उपजाए और सबसे अधिक मनुष्य भाई। मनुष्य जैसी योनि आपको मिली है, आप अपने जीवन को धन्य मानो। आप इधर की उधर, उधर की उधर, जिसमें बेकार की बातों में, संसार की बेकार की उलझनों में आप पड़े हुए हो, आप अपने जीवन को नरक बना के रखें।
आप रात्रि में अगर ढंग से नींद नहीं ले पाते, क्योंकि आप दिन भर निंदा पर निंदा, बेईमानी, दुराचारी, अत्याचारी, बुरे भाव, बुरे विचार, बुरा मन लेके चलती हो, बुरा भोजन, फिर आपको शांति कैसे मिल सकती है? आपको शांति कहां से मिलेगी? शांति तो शांति संपुचितवन हो, शांति युक्त प्रसाद हो, शांति युक्त भंडार हो, शांति युक्त कोई ऐसे महापुरुषों का दरबार हो। अरे ले जाओ शांति, अरे शांति की लूट मची है, ले जाओ शांति। अपने मन को शांत कर लो, अपने तन को शांत कर लो, अपने परिवार को, घर को शांत कर लो, और शांति में जो आनंद है शांति में नहीं है। महाराज वो शिव जी का प्रसन्न करके उनका ही स्वरूप प्राप्त कर लेता है। जो बार बार इस उत्तम महात्म को पढ़ता अथवा सुनाता है, वो गिरजापति महादेव का सायुज्य प्राप्त कर लेता अधिकारी। भाई मैंने कहा ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो। आप अभ्यास करिए। आप भाई यहाँ पर 10 घंटे कैसे बैठ पाएंगे? आप बॉडी वाणी में कहां संयम ले पाएंगे? जब आप साधना करेंगे तब। आप अशांति से बचेंगे तब, आप दुराचार अत्याचार से बचेंगे तब, कुसंग से बचेंगे तब। अन्न के आपका जो अन्न का जो सेवन है वो सात्विक हो। आपको अन्न बिना, अन्न आपकी जो रसोई में अनसुईया कोई भी है या अन्नपूर्णा जो भी है, वो आपको एक चित्त से भोजन खिलाती हो तब, वो शुद्ध भाव से आपको प्रेम से भोजन देता हो तब, साधना युक्त हो तब। आप संत हैं, आप महात्मा हैं, अभी नए लड़के बच्चे हो, आप भक्ति से जुड़ रहे हैं, लेकिन घर में परिवार में भी कुछ ऐसा समय आ जाता है, हमको उस वातावरण से भी बचना होता है। अगर हम शादीशुदा हैं तो हर घर परिवार के अंदर हर महीने के अंदर कोई सूतक आता है। आप जानते हो, उस चीज को नहीं भूलना चाहिए, उससे बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। यही तो सब हमारी दिनचर्या है। आपने कथा सुन ली तो आपको ब्रह्मचर्य का पूरा कंट्रोल भगवत कृपा से आपके पास हो। खुले दे रहे 10 अर्थात प्रतिदिन इस महात्म का श्लोक, आधा श्लोक, एक श्लोक, एक क्षण, एक पद अथवा एक भी पढ़ना चाहिए, और उसका उस दिन का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाएगा। लेकिन पाप करने की अनुमति नहीं देते हम। आपने कहा कि अभी यहाँ से उठ के हम पाप कर लेंगे। अगर ऐसा तुम यहाँ तुमने पुण्य कमाया, बाहर पाप किया, तो बैलेंस बराबर तुम्हारे पास बचा क्या? यहाँ की पूंजी नहीं खत्म, कुछ लेके जाओगे कि नहीं? भाई अगले जन्म को कुछ अच्छी पूंजी बचा के जाओगे कि नहीं? ओ बाबा, उससे बचा। सेतु के मध्य विद्यमान अन्य तीर्थों में स्नान करने से जो होता है वो उस महात्म के पढ़ने और सुनाने से प्राप्त होता है। जिसके घर में एक महात्म हस्तलिखित पुस्तक के रूप में विद्वान है, वह भूत बेताल से भय नहीं प्राप्त होता। मैंने कहा था रामायण, गीता, शास्त्र आप अपने घर के अंदर रखिए, और घर में यदि अलमारी में डाल दो, धूल खा रहे हैं, आप नित्य उनकी चरण वंदना करें, उनकी पूजा करें, उनकी दिया बत्ती करें, अगरबत्ती लगाएं, उनके सामने खड़े होके उनके नमन करें, सिर झुकाएं। बात तब है, हमारे कई शौकीन जाते हैं तीर्थों में, भगवान की तस्वीर ले आए, रामायण की पुस्तक उठा लाए, गीता उठा लाए, लेकिन देखी नहीं है डाल दी अलमारी में, धूल चल रही होगी। घर में झगड़ा, मुर्गा खाने वाले मुर्गों की टांग फेंक रहे हैं, दारू पीने वाले खाली गिलास फेंक रहे हैं, गांजा पीने वाले चिलम फूंक रहे हैं।
गुड़िया खाने वाले पीक फूंक रहे हैं। अब तुम कहो कि भाई हमारे घर में शुद्धता, लक्ष्मी और नारायण आ जाए तो कैसे आ सकते? आपकी वाणी संयम में नहीं है, आपका खान पान ठीक नहीं है, आप भगवान को भी निलाते हैं तो आधे मन से जल्दी कर लो। मल मल मेरे श्याम सब मेरे प्रभु पे हाथ अगर फेरेंगे धीरे 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 निलाओ, ऐसा लगे कि हमने वास्तव में अपने शिशु को, अपने बच्चे को निला रहे हैं। जब चंदन लगाते हैं तो ऐसा लगे कि नहीं हम वास्तव में चंदन लगा रहे हैं। जब हम माता की मांग भरते हैं तो माता से आशीष पा रहे हैं। उनके चरणों में जब महावर लगाते हैं तो मैया दोनों हाथ उठा के हमें आशीर्वाद आप करके देखो, आनंद की अनुभूति होती है। शंख बजाओ, जब शंख बजाते हैं तो तीनों लोग मोहित हो जाते हैं। आप उनको बुला के तो देखो, उनको सुला के तो देखो, खिला के तो देखो, घर में उनको झूला झूला के तो देखो, घर के अंदर उनके सामने पंखा लगा के तो देखो। तुम एसी में सोते हो, उनके लिए पंखा भी नहीं है। अरे एसी बना न सही, एक पंखा लगा के भगवान के सामने तो लगा दो कि मेरे प्रभु को भी गर्मी लगती, मेरे स्वामी को भी गर्मी लगती होगी, मेरे नारायण भी गर्मी में परेशान होते होंगे। अगर तुम मतवाले होके घर के अंदर एसी और कूलर में सोते हो, भगवान के मंदिर में अंधेरा और बगैर पंखा लगाए सो जाते हो, परमात्मा कहता है अरे दरिद्रो, अरे दुष्टो, तुम पे सब सुविधा होते हुए भी अरे तुमने तो एसी लगा लिया, एक पंखा तो लगा दो मुझे कल से। तुमको सवेरे खाने की मस्ती है, तुम बढ़िया रात को डले हुए चने, मूंग की दाल, काजू किशमिश बादाम, चने, महाराज ब्रेड मक्खन टोस्ट के साथ खाते हो, बटर लगा के खाते हो। अरे खाने वालों, मेरे को भी तो खिला दो, ठाकुर को भी तो खिला दो, जो जगत को खिलाता है उसकी भी तो सोचो। तुम बाद में पहले पहले मुझे खिलाओ, तुम मुझे खिलाओगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम मुझे खिलाते खिलाते संसार को खिलाने लायक हो जाओगे। जब संसार में तुम चलोगे तो संसार तुम्हारी को भरपूर नजर से देखेगा कि हाँ ये वही जाता है, भगवान का भगत, भगवान का सेवक जाता है, जन सेवक जाता है। यही तो यहाँ पर लाके ये दुनिया की लीला बताता है और रच के चला जाता है। अपने लिए कुछ नहीं रखता, खुद खाता नहीं है, अरे खिला के चला जाता है। ये भाव हम प्रसाद पे भी लूटा कसौटी करते हैं कि इसको सवेरे के लिए रख दो, इसको 2 दिन के लिए रख दो। ना 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 ना, ये तो धूर्तता है, मूर्खता है। भगवान का प्रसाद रात्रि तक खत्म, ज्यादा से ज्यादा सवेरे की आरती में जय श्री राम और बचता है तो दिनभर बांट के जय श्री राम। प्रसाद कहीं अनर्थ में न चला जाए, प्रसाद में कहीं कीड़े मकोड़े न लग जाए। जिसने वो प्रसाद रखा था उसके जीवन में कीड़े लग जाए। मैं कुछ ज्यादा बोल जाता हूँ कभी कभी। भगवान के प्रसाद का कभी हमको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जिस घर के अंदर हम अतिथि को निमंत्रण करते हैं, भले ही हमको कुछ भी न मिले, मेरा अतिथि भूखा न चला जाए। अगर लालच में जो भी खुरचन बची है हम उससे अपनी पूर्ति कर लेंगे, लेकिन कोई भगवान का अतिथि हमारे घर से भूखा न चले। ये भाव जल्दी मत खाओ, जब पूरे अतिथि खा ले, माता बहन बेटी भाई सगे संबंधी पूरे जीव ले, जब पूरा सत्कार सम्मान उनका हो जाए, उस घर के मुखिया का कर्तव्य बनता है कि अंत में बैठे और पूछ ले भैया कोई रह तो नहीं गया, मैं भी भोजन पाता। ये कर्तव्य अपने लिए मत जियो। अरे अपने लिए तो बहुत जी लिया हमने, 50 साल अपने लिए जिया था, हमने 40-45 साल हमने अपने संसार के लिए जिया था। अब तो 50 साल के बाद तो हम अधेड़ हो गए, अब तो जिएंगे तो परमार्थ जिएंगे और मरेंगे भी तो परमार्थ मरेंगे और कुछ करके जाएंगे तो अब इस राज के लिए करके जाएंगे। अंतिम क्षण में इस राष्ट्र को कुछ अपना प्रेम
संदेश लेके जाए, जो कि एक जन्म नहीं कई और जन्म तक वो जिंदा बना। जीव मरता नहीं है, जीव अमर रहता है। जिंदगी एक मुसाफिर है, आदमी आता है जाता है, आते जाते में अपनी यादें यहां छोड़ जाता है। अर्थात जिसके घर में मैं मौका दूंगा, अभी चिंता मत करो सब। हाँ, आप तो मेरी कथा सुन लो। आज मंगलवार है, बड़ा मंगलवार कल आएगा। मैं बगैर पूरी आपकी सुने यहां से नहीं जाऊंगा, क्योंकि कथा बहुत बड़ी है। अगर मैं आज इसको छोड़ता हूं तो अगला मंगलवार, चूंकि कथा का मातम क्या है, सेतु मातम संपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए मैं कथा में लाऊं। जो सेतु का मातम है वो संपूर्ण होने जा रहा है। अर्थात ये पवित्र एवं उत्तम मातम जिसके घर में विद्वान है, विराजमान है, उसके घर को राम सेतु तीर्थ जानना चाहिए। जी चंदा तो कटौती राम सेतु है, कथा चल रही है। बालाजी सरकार, माता भगवती बैठी है, आप जैसे ब्राह्मण संत महात्मा, भगवती सीता स्वरूप, शक्ति स्वरूपा माता बैठी है। ये राम सेतु मेरे लिए तीर्थ से कम नहीं है। मेरे लिए यही अवभाग्य कि कम से कम आप मेरे मुखाग्र बिंदु से तोतली भाषा से भले सही, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञान बन के भी अगर मैं तोतली भाषा से कथा कह रहा हूं तो आप मेरी वाणी को तोतली को भी सुनाओ। मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सुन तो रहे हैं, अगर आप नहीं सुनते तो मैं किसको सुनाता? मुझे उठना पड़ता, कथा को विराम देना था। आप सुन तो रहे हैं। अर्थात यहाँ पर वशिष्ठ जी महाराज साहब कह देते हैं, इस पुण्यदायक मातम का मातम को मठ अथवा देवालय में पढ़ना चाहिए। मठ अथवा देवालय में पढ़ना चाहिए। कितनी बड़ी बात कही वशिष्ठ जी ने साफ कह दिया महाराज के, इस पुण्य मातम को मठ या देवालय में पढ़ना चाहिए, हर जगह नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुमने कौन से अच्छे कर्तव्य कर्म किए मेरे भैया। मैं तो आपका समझ लो क्या कहते महाराज, आभारी ऐसा मान लो। नदी और सरोवर के किनारे अथवा पवित्र वन भूमि या स्त्रियों के घर पर इसका पाठ करना चाहिए। और विषम योग से अयान रंग के दिन पुण्य में एकादशी तिथि को तथा अष्टमी और चतुर्दशी को इस मातम का विशेष तौर से पाठ करना चाहिए। मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखकर ही इस मातम को पढ़े तथा श्रोता भी संतों आदि नियमों से युक्त होकर ही इस उत्तम प्रसंग को सुने। श्रोता भी हिले डुले नहीं, सोच तक नहीं जाए, और जो कहने वाला है उसका मन शुद्ध होना चाहिए, त्यागी बैरागी होना चाहिए। इस कथा को कहने की क्षमता हर एक के अंदर नहीं है। इस कथा को कहने वाला कोई कह तो सकता है, लेकिन उसको लाभ नहीं मिल सकता है यदि वो संसार के विघ्नों से घिरा हुआ है तब। अगर वो निर्विघ्नी है अंदर से, अपने मन से, अपने तन से, अपने वचन से, अपने कर्म से, अपनी आस्था श्रद्धा से, अपने आचरणों से, अपने खान पीन से, अपने संयम से अगर शुद्धता है तो कल्याण भव, कल्याण भव, कल्याण भव। ये पवित्र महात्म का वेदांतों के समावेश से
विस्तार को प्राप्त हुआ है। तब वशिष्ठ जी कहते हैं ये सब पापों का नाश करने वाला, ये सारे पापों का नाश। अगर आप मेरी माताएं, अरे आया करो भाई, ये राम कथा सच्ची कथा तो नहीं मिल रही है, बाकी जगह तो आपको संगीत मिलेगा, राम नाम का भजन तो सब जगह मिलेगा, लेकिन सच्ची श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ तो आपको यहाँ का प्रसाद ही मिलेगा। स्मृतियों को ये मान्य हो और मुनिवर व्यास जी को भी अत्यंत प्रिय है। मुनिवर व्यास को ये अत्यंत प्रिय है। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को इसका श्रवण और पाठ करना चाहिए। सुनने वाले आचार्य को भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जो कुछ बन सके श्रवण आदि देना चाहिए। दान पुण्य करना तो करते ही है, क्योंकि कथावाचक के पूजित होने पर ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवता पूजित होते हैं। कथावाचक की पूजा करने से ब्रह्मा विष्णु भी पूजित होते हैं। आप जहाँ दान दक्षिणा जो भी चढ़ाओगे, मैंने माताओं से कई चावल, कई बड़ी माताएं खूब चावल प्रसाद लेके आती हैं, लेकिन आप समझ लो कि श्रीमद् भागवत कथा के समान ही लोग कथा सुनने आ रहे हैं, यहाँ पर खाली हाथ बिल्कुल न आ। कुछ न कुछ दान, आटे का, चने का, गेहूं का, चावल का, कोई भी दान, पुष्प, पत्ती, फूल, आस्था, श्रद्धा जो बने सो दान। और उनके पूजित होने पर तीनों लोग पूज जाते हैं। जब आप यहाँ पर अपना जो भी दान करते हैं, आपकी तीनों लोगों में पूजा हो। एक लोग की बात नहीं है, कई लोग मुझसे मिलते हैं अकेले में, कहते हैं महाराज जब से जहाँ जुड़े हैं आनंद आ रहा है, महाराज घर के कलेश टल गए, जब से जहाँ हम जुड़े हैं तब से आनंद की अनुभूति हो रही है, महाराज आनंद आ जाता है, यहाँ आते ही संकटों का निवारण हो जाता है। लेकिन बैक डोर में नहीं जाना, मैंने कहा ना, पीछे के दरवाजे में मत जाना, पीछे के दरवाजे से आपका कल्याण तय नहीं होगा। आप चाहो कि पीछे के दरवाजे से आके हम बालाजी से मिलके चले जाएंगे तो आपका कल्याण नहीं है। आप क्या छुपाना चाहते हो जो मुझे नहीं बताना चाहते? अरे मैं तो आपकी सब जानता हूँ, तुम पीछे के दरवाजे से मिलोगे उसको भी जानता हूँ, और मुझसे छुपा रहे हो उसको भी जानता हूँ। लेकिन जिसके पीछे के दरवाजे से आप मिलते हो वो बात तो मुझ पर आई जाती है ना। अच्छा, मेरे मन में आता कि आप अगर मेरे पास चले आते तो मैं आपका कोई कद छोटा नहीं करता, मैं आपके कद को और बढ़ा देता। लेकिन आप मुझसे नहीं मिले, आपने जानबूझ के मेरा तिरस्कार किया है। अब ये ठीक है, पीछे की तरफ से मिलो, मुझे कोई याद नहीं। अरे कोई जवाब हो तो दे दो मुझे मेरे भाई। अर्थात श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कि मंगल भवन मंगलहारी, अर्ध बहो दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी, कि दीन दयाल बिरुद संभारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, हरो नाथ मम संकट भारी, हरे आज विपदा पड़ी है मोह पे